निगरान हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत 40 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए कमी। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने तेल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर तक मजीद इजाफा कर दिया गया। तेल कंपनियों के मार्जिन में 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन 41 पैसे बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का पेट्रोल पर मुनाफा 8 रुपए 23 पैसे फी लीटर हो गया। ओएमसीज के लिए डीजल मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर एक माह में तीसरी बार मार्जिन बढ़ाया गया है। पीआईए की आज 14 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। मुल्तान से कराची, मुल्तान से इस्लामाबाद और गिलगित से इस्लामाबाद की परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद से सक्खर की परवाजों को भी मनसूख कर दिया गया। पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस पीआईए और पीएसओ के दरमियान तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने मुल्तान, सक्खर और गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना, गुजरात, बिहाड़ी, साहिवाल, भक्कर, लिया, बहावलनगर, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत और नौशहरों में मुख्तलिफ मकामात पर बादल खुलकर बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी ज़ेरे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में मौसम अचानक तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद सर्द हवाएं चलने लगीं। कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से अंधेरा छा गया। नॉर्थ कराची, सुरजानी, नाजमाबाद में बिजली बंद। गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, सखीसन समेत कई इलाकों में बिजली गायब। इसराइल की गजा में जमीनी जंग की तैयारी। सरहदी पट्टी पर टैंक और तोप खाने पहुंचा दिए गए। काबिज फौज के अल्टीमेटम पर नकल मकानी करने वाले फलस्तीनी काफिलों पर भी बमबारी। आज भी बमबारी में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से जनूबी गजा के बड़े अस्पताल को भी खाली करने का कह दिया गया। फलस्तीनियों के अजाइम बुलंद, कहते हैं गजा खाली नहीं करेंगे। खान यूनिस में लोगों ने खुराक जखीरा करना शुरू कर दी। गजा का 9 दिन से पानी बंद, बिजली और ईंधन की फराहमी मुअत्तल। अस्पतालों में दवाइयां खत्म होने से शहादतें बढ़ गई हैं। 724 बच्चों समेत 2650 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पूरे मशरिक़ वुस्ता से जंग की धमकी दे दी। सेहूनी फौज के तर्जुमान ने कहा, चारों तरफ नजर है, हर तरीके से तैयार हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा। काबिज फौज समुद्र, फिजा और जमीन से नए हमले के लिए तैयार है। ईरान का इसराइल को अल्टीमेटम। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज उठेंगे। इसराइल ने रास्ता न बदला तो मज़ाहमती तहरीक खित्ते का नक्शा बदल देंगी। ईरानी वजीर खारजा की इस्माइल हानिया से भी मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन का फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। दोनों सुदूर में गजा के मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने से मुताल्लिक गुफ्तगू। अमरीकी वजीर खारजा की रियाज में सऊदी वलीअहद से मुलाकात। सऊदी वलीअहद ने कहा, गजा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाली फौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। दोनों रहनुमाओं का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीका ने हमास और इसराइल की लड़ाई को बड़ी जंग में बदलने से बचाने के लिए चीन से मदद मांग ली।
इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी, इमदादी सामान गजा जाने से रोक दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा शहरियों की फौरी जरूरियात को पूरा करने के लिए बिला रोक टोक इंसानी रसाई जरूरी है। नन्हे फलस्तीनी इजराइल की जहन्नम से गुजरकर जन्नत में मकीन होने लगे। सेहूनी जारहियत का जिन 724 बच्चों की जिंदगियां खा गया। किसी की बेटी इस सालगिरह से पहले शहीद हुई तो कोई नौमौलूद मलबे तले मारा गया। लोगों ने आती जाती एम्बुलेंस को नन्ही लाशें थमाना शुरू कर दी। जानवर इजरायली वहशियों से ज्यादा हसास निकले। गजा की बिल्ली 8 साला बच्ची के लाशे पर सर रखकर गमजदा हो गई। अस्पताल में लोगों के जख्मों पर मरहम रखते डॉक्टर्स के सामने उसके बेटे की लाश लाई गई। गजा में हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजर। कराची की सड़कें लब्बैक या अक्सा की सदाओं से गूंज उठी। जमाते इस्लामी का फलस्तीन मार्च शारा फैसल पर लोगों का समंदर उमड़ आया। हाथों में फलस्तीनी परचम उठाए अपने मजलूम भाइयों से इजहार यकजहती किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हमास ने बता दिया इसराइल नाकाबिल तस्खीर नहीं, फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करना उम्मा की जिम्मेदारी है। हाफिज नईम रहमान ने कहा, मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद ही इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। मस्जिद अक्सा अंबिया कराम की सरजमीन को सहूनियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक महफूज फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने केस जेल की बजाय अदालत में सुनने की इस्तदा कर रखी है, जिस पर चंद रोज कबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। दोबारा मुआहदे को उस्तवार न करते, पूरी दुनिया पाकिस्तान से कतई ताल्लुक कर लेती। डॉलर की कीमत 278 रुपए है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर की कीमत 105 रुपए थी। कसूर में मुस्लिम लीग नून का जलसा, मरकजी खिताब हमजा शहबाज ने किया। कहा, मुल्क फैसला कुन दौराहे पर खड़ा है, अब गलती की गुंजाइश नहीं। नौजवान बेरोजगार बिजली के महंगे बिल कयामत ढा रहे हैं। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। नवाज शरीफ 105 का डॉलर छोड़कर गया था, आज 278 का है। नवाज दौर में पेट्रोल 71 रुपए का था, बिजली 7 रुपए, आज 27 रुपए फी यूनिट है। नून लीग को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा, तय कर लिया कि कराची को अब कराची वालों के हवाले करना है। मुस्तफा कमाल ने कहा, पाकिस्तान का मौजूदा निजाम ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के नाम पर तमाम इख्तियारात और वसाइल हड़प कर लिए। फारूक सत्तार ने कहा, जागीरदाराना सियासत के खात्मे तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। सिंध में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। महकमा दाखिला सिंध का कमिश्नर्स को खत लिखा, गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। कराची और शक्कर में पॉइंट्स बनाए जाए। अफगान शहरियों को वापस भेजने के लिए चमन तक बस सर्विस का इंतजाम किया जाए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी। सीआईए इकबाल टाउन लाहौर की तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने अरबों रुपए के प्लाजे और फ्लैट बना रखे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी से भत्ता मांगने के सबूत भी पुलिस को मिल गए। आबिद बॉक्सर के अकाउंट से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ। मुलजिम मारूफ बिजनेसमैन फारूक डार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। आबिद बॉक्सर ने अपनी बीवी के नाम की सिम निकलवा रखी थी। तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के।
निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। निगरान वजीर आजम 17 से 18 अक्टूबर बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान अनवार उल हक काकड़ BRF की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे और आला सतह के फोरम से खिताब करेंगे। पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 जारी। मश्क मुल्क की फजाई सलाहियतों को फरोग देने की जानिब अहम संग-मील करार। तर्जुमान के मुताबिक इंडस शील्ड पाक फजाइया की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। सत्रह अगस्त से पहले हर माह कितनी इमारतों के नक्शे पास करते थे, कितनी गैर कानूनी इमारतें सील करते थे और अब कितनी सील्ड हैं। निगरान वजीर आला सिंध ने नक्शे पास करने में ताखीर की शिकायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी जिम्मेदारी निभाएं, वोट का इंदराज कराएं। सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए। 25 अक्टूबर के बाद वोट का इंदराज या मुंतकली नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन का 25 अक्टूबर को तमाम इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख से ज्यादा अफराद का डेटा नादरा से हासिल कर दिया। इन तमाम अफराद को वोटर्स बनाने के लिए डेटा एंट्री जारी है। तमाम अफराद आइंदा आम इंतखाबात में वोट पोल कर सकेंगे। हम गजा को मलियामेट कर देंगे। इस्राइली पुलिस एहलकार की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अरब टीवी चैनल के सहाफी को धमकी। कहा हमास का कत्लेआम होना चाहिए। कैमरे के आगे आकर बोला। रिपोर्टर ने बताया इस्राइली पुलिस मॉनिटर कर रही है कि क्या रिपोर्ट किया जा रहा है। इस्राइली फौज की जानिब से गजा में सहाफियों को फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। इस्राइली बमबारी में अब तक 10 सहाफी जान से जा चुके हैं। इसराइल फलस्तीन कशीदगी अमरीका तक पहुंच गई। इलिनॉय के शहर में 71 साला शख्स ने फलस्तीनी बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कातिल ने फलस्तीनी मां बेटे पर खंजर से हमला किया। बच्चे की मां शदीद जख्मी। 71 साला कातिल जोसेफ गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त कातिल कहता रहा कि तू मुसलमान है, तुझे मर जाना चाहिए। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम का सिलसिला बंद किया जाए। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वियना, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रसल्स और दीगर शहरों की सड़कों पर मार्च करते हुए अवाम ने मजलूम फलस्तीनियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का मुजाहरा। तुर्की में फलस्तीनियों की हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम भी फलस्तीन की हिमायत में नारों से गूंज उठा। वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें लखनऊ में मद्दे मुकाबले आएंगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। का पहला अपसेट। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। दिल्ली में अफगानिस्तान का दिफाई चैंपियन इंग्लैंड पर अटैक। 285 रन के ताक़ुब में अफगान स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चकरा दिया। मुजीब की 3, मोहम्मद नबी की 2 विकेटें। इंग्लिश बल्लेबाजों में सिर्फ हैरी ब्रूक्स ने हिम्मत दिखाई, वो भी 66 रन पर आउट हो गए। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने इंग्लैंड के बॉलर्स को खूब धोया, जारहाना 80 रन बनाए। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Much you enjoyed India's win. How was the atmosphere yesterday? Once in lifetime experience. It was so nice to watch. हमेशा से ही पाकिस्तान आने का बहुत मन करता है। होपफुली ऐसा हो, हमारे रिलेशंस बेटर हो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। भारत वाले अब तक जीत का जश्न मना रहे हैं, गीत खुशी के गा रहे हैं। अहमदाबाद में एआवाई के नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी की भारतीय फैंस से गपशप। शायकीन में जापानी खातून भी शामिल। भारतीय फैंस पाकिस्तान आने की भी ख्वाहिशमंद। फाइनल में पाक भारत टाकरा देखने को पुरुमीद।
हमें क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान ने जिस वे में पहले बैटिंग करी। ओके, आप ये देखेंगे 10 ओवर में 75 प्लस रन करे। उनकी एफर्ट है, मेरे ख्याल से उनकी मेहनत है, जो डे बाय डे बेहतर खेलते गए। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर, साबिक स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान की जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हुई। कमरान अकमल बोले अफगानिस्तान की एक तारीखी फतह है, उनकी क्रिकेट दिन ब दिन निखर रही है। अजहर अली ने कहा दिल्ली के पिच पर स्पिनर्स ने कमाल दिखाया, घूमती गेंदों ने इंग्लिश टीम को घुमा के रख दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा मौलाना फजलुर रहमान का प्रोग्राम में आते ही डीजल सस्ता होने की खुशखबरी सुनाई। आदि ने भी सबको खूब हंसाया।